तो पांचवा मौलिक अधिकार आपका, पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 29 के द्वारा हमें कौन सा मतलब अधिकार प्राप्त है? हाँ, तो अनुच्छेद 29 के द्वारा हमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, क्या हो गया? अनुच्छेद 29 के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 29 के द्वारा। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं, उनको किसी भी आधार पर, भाषा, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 के द्वारा क्या है? उनके हितों का संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी उनको किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी आधार पर, ना भाषा के आधार पे, ना शिक्षा के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना वंश के आधार पे हम उनको किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं। यानी वो अपने भाषा, सभ्यता या संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 29 के द्वारा क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 30 के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, यानी जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। हाँ, और उन पे अपना प्रशासन का अधिकार रख सकते हैं, उनको अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। तो ये पांचवा जो मौलिक अधिकार था, कौन सा? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी इसमें अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 29 क्या करता है? अल्पसंख्यक है जो उनके हितों को संरक्षण प्रदान करता है, और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनकी जो शिक्षण संस्थान है और उनकी स्थापना कर सकता है और उन पर प्रशासन स्थापित कर सकता है, अपने अनुसार उनको प्रशासित कर सकता है। तो इसके अलावा आखिरी और जो पांचवा और पांच के बाद छठवां जो मौलिक अधिकार है वो इस प्रकार है। हाँ, तो छठवां आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो व्यक्ति को इसके पहले जो उपर्युक्त 5 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन 5 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हमें इस छठवें मौलिक अधिकार के द्वारा प्रदान की गई है। यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। इस अधिकार द्वारा वो क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जा सकता है अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो संविधान द्वारा ये जो छठवां मौलिक अधिकार है, इसने उपर्युक्त हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की है। इस अधिकार के द्वारा क्या है? हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा जब हम अपने अधिकारों का अगर एक तरह से हनन होता है, नुकसान होता है, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे अधिकारों की सुरक्षा इन 5 प्रकार के लेख द्वारा की गई है। हमारी सुरक्षा न्यायालय इन 5 प्रकार के लेखों के द्वारा करता है। न्यायालय इन 5 प्रकार के लेख कौन कौन से? नंबर 1 आप नोट करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इस न्यायालय इस लेख के द्वारा क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के द्वारा क्या किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया है, तो न्यायालय बंदी बनाने वाले व्यक्ति की प्रार्थना पर उस अधिकारी को आदेश देता है कि उस बंदी बनाने वाले व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से हमारे समक्ष प्रस्तुत करें और इसका किस आधार पर आपने इसको गिरफ्तार किया उसका कारण बताएं। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का
यानी जो बंदी बनाने वाला अधिकारी उसको तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है कि बंदी बनाने वाले व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें और बंदी बनाने का कारण बताएं आप। है तो किसी भी आधार पे हमें बिना वजह के कोई बंदी नहीं बना सकता है, क्योंकि न्यायालय तत्काल प्रभाव से उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने को कहता है इस बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के द्वारा। तो दूसरा जो लेख है परमादेश लेख। परमादेश लेख द्वारा क्या होता है, मतलब परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं। इस लेख के द्वारा न्यायालय किसको आदेश देता है, जब कोई कर्मचारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ना कर रहा हो, अपने कर्तव्यों का क्या ना कर रहा हो, पालन ना कर रहा हो, तो उसको तत्काल प्रभाव से अपने जो कर्तव्य है उसके उन कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश देता है। परमादेश का मतलब आदेश देते हैं। कौन आदेश दे रहा है, यानी न्यायालय। अगर कोई कर्मचारी या सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा होता है तो उसको न्यायालय द्वारा परमादेश लेख जारी करके उसको आदेश दिया जाता है कि आप अपने तत्काल प्रभाव से कर्तव्य पालन करें। और तीसरा जो लेख है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख के द्वारा क्या किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिषेध लेख का मतलब होता है रोकना, मनाही करना। तो ये मनाही कब की जाती है, कब किस समय ये लेख जारी किया जाता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये प्रतिषेध लेख जारी करता है। कब, जब कोई कार्रवाई या कोई मामला या मुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो, तब उसको तत्काल प्रभाव से रोकने को कहता है प्रतिषेध लेख द्वारा। जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध लेख द्वारा उसको ये आदेश जारी किया जाता है कि इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दें, मनाही करता है। उसका बाद चौथा है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख के द्वारा क्या होता है, उत्प्रेक्षण लेख का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पूर्णतया सूचित करना। क्या होता है इसको उत्प्रेक्षण लेख, इसका क्या है, पूर्णतया सूचित करना। इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सूचित करता है कि अमोघ मुकदमा या कार्रवाई आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वो उत्प्रेक्षण का मतलब आप सूचित करके उस कार्रवाई उस मामले को अपने पास मानता है, उसको क्या करता है, उत्प्रेक्षण लेकर उसको सूचित करके अपने पास मानता है कि मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तत्काल प्रभाव से हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। और जो पांचवा लेख है अधिकार प्रेक्षा लेख। तो अधिकार प्रेक्षा लेख का आशय क्या है, उससे पूछना, मतलब इस लेख के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति ने किसी पद को जबरदस्ती या अवैधानिक तरीके से ग्रहण कर लिया हो तो उस संबंध में अधिकार प्रेक्षा लेख जारी किया जाता है। उसको लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने मतलब एक तरह से गैर ढंग से गैर तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लिया है तो उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, अधिकार प्रेक्षा लेख जारी किया जाता है कि आपने किस आधार पे इसको ग्रहण किया है, इस पद को किस आधार पे ग्रहण किया है, इसका आप बताएं, आपके पास कौन सी योग्यता थी। जब तक उसका सही कारण ना बता दे तब तक वो व्यक्ति उस पद को धारण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार न्यायालय हमारे अधिकारों की सुरक्षा इन 5 प्रकार के लेखों द्वारा करता है। तो ये हुए हमारे विस्तार से मौलिक अधिकारों का उल्लेख, यानी आज हमने इन मौलिक अधिकारों को पढ़ा। यानी इसके पहले जो क्या था, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और इसके पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके और पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसके पहले स्वतंत्रता का अधिकार, और पहला जो था समानता का अधिकार। इस प्रकार 6 ही हमने मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया। अनुच्छेद बाई अनुच्छेद हमने पढ़ा। तो आप लोग इनको नोट करते जाएं कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती है।
यानी अगर हम न्यायालय में गए तो न्यायालय हमारी अधिकारों की सुरक्षा कैसे करता है? इन 5 प्रकार के लेख जारी करके।